भगवान ने 7 दिन तक कनिष्ठ का उंगली पर गिरिराज महाराज को धारण कर रखा है, इंद्रदेव को क्षमा किया है। अब आपसे मैं एक प्रश्न करना चाहूंगा कि श्री बांके बिहारी यानी कि ठाकुर जी महाराज को बालकृष्ण भगवान को 56 प्रकार के भोग ही क्यों लगाए जाते हैं? क्या किसी को पता है 56 प्रकार के भोग ही क्यों लगाए जाते हैं ठाकुर जी को? हाँ जी, गिलास बारे हो पता है, और मैंने बताया भी था आपको, नहीं ध्यान? किसी को पता है कि 56 प्रकार के भोग क्यों लगाए जाते हैं ठाकुर जी को? पूर्व परीक्षित जी महाराज, मैंने बताया था भागवत में, ध्यान है या नहीं? ये कि महाराज सिर्फ इसलिए आते हैं कि थोड़ा सा चलें कथा में, उसके बाद में आ जाएंगे घर पे, है ना, और आराम से। मैंने कल आपको बताया था ना कि ठाकुर जी की भक्ति झूठी मत करो, सच्ची करो, बताया था मैंने। आप कथा में जाते हैं और जानने के बाद में सिर्फ कथा सुनते हैं, एक कान से सुनी एक कान से निकाल दी। क्यों पता है? श्रोता 3 तरह के होते हैं, एक होते हैं श्रोता, एक श्रोता और एक सोता। सोता वो होते हैं जो कि आए, खम्भ की ओटक ली, किसी पेड़ की ओटक ली और घूंघट किया नीचे और 4 घंटे की चकाचक समाधि। ये होते हैं सोता, जो कि पूरे दिन भर सोते हुए रहते हैं। और बगल भाई जो क्यों ना बहन सो रही है का कि ना तो महाराज जी की कथा बहुत ध्यान से सुन रही हूं, ये होते हैं सोता। दूसरे नंबर के होते हैं श्रोता, जो कि कांट छांट करते हैं। पांडाल लगवाया तो उल्टा सीधा लगवा लो, हैं? पीछे ने सजावटी कर लेते हैं मंच के पास में। ब्यास बुलाया तो ऐसा बुलाया हुआ है छोटो मोटो ससु अपने गांव को, हैं? कोई प्रवक्ता अच्छा खासा बुलावते कहीं बाहर थे, ने की व्यवस्था भी थोड़ी अच्छी होती, बैठने की तो ठीक थी। खेत में कराइए, गांव में करावते तो अच्छो रहते, है ना? प्रसादी बांटते हैं तो कैसा बांटते हैं? चिरवन को लाके रखते हैं महाराज, मुरमुरन को प्रसाद बांटते हैं। बाम में थोड़े से केला फेला कछु कट जाए कर, कितना अच्छा हुआ करे हैं। ये होते हैं कांट छांट करने वाले। आपने देखा है कांट छांट कैसे की जाती है? एक सुपारी होती है ना, सुपारी, उसको जिस प्रकार काटा जाता है उसी प्रकार की कांट छांट करते हैं। ये होते हैं दूसरे नंबर के श्रोता, सरोता, कांट छांट करने वाले। और तीसरे नंबर के जो होते हैं वो होते हैं श्रोता। श्रोता कैसे पता है? आए, एक आसन से बैठ गए, जब तक कथा होगी तब तक अपने स्थान से खड़े होकर के नहीं जाएंगे। जैसे कथा पूर्ण हुई, आरती हुई, आरती ली, प्रसाद ली और घर को भी गई तो कैसे पता है? भगवान का नाम कीर्तन करते हुए। ये होते हैं सच्ची भक्ति करने वाले श्रोता। आप श्रोता बने, सरोता सोता नहीं बने। तो आप कथा का श्रवण करने के बाद में एक कान से निकाला मत किया करो, उसका पान किया करो, यानी कि अंदर धारण किया करो। क्योंकि एक कान से सुनी हुई बात दूसरी कान से निकल जाती है, लेकिन जिसको आपने धारण कर लिया वह कभी निकलती नहीं है। तो ठाकुर जी को 56 प्रकार के भोग कब से प्रारंभ हुए? ठाकुर ने अपनी कनिष्ठिका उंगली पर गोवर्धन महाराज को कितने दिन तक रखा था? कितने दिन? 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत तक। कितने दिन तक? 7 रात्रि 7 दिन पर्यंत तक। उनकी जो मां थी ना यशोदा मैया,
सुबह होने से लेकर के और रात्रि तक लाला को 8 बार भोजन कराती थी। कितने बार? 8 बार। कभी माखन लाके रख दिया, कभी दूध लाके रख दिया, कभी मिश्री लाके रख दी, कभी भोग प्रसाद कुछ और ला करके रखा। 8 बार भोग करते थे ठाकुर जी रोजाना। और 7 दिन तक कनिष्ठ का उंगली पर धारण कर रखे थे गिरिराज महाराज। कुछ खाया नहीं था मेरे लाला ने। सभी गोप लोगों ने सोचा था कि हमारे मित्र कान्हा ने 7 दिन तक कुछ खाया नहीं है। और कहां यशोदा मैया रोजाना उसको 8 बार भोजन कराती थी। सभी ने एक काम किया कि लाला 7 दिन से भूखा है, क्यों ना एक काम करो, 8 बार रोजाना भोग के हिसाब से 7 दिन का और इकट्ठा बना दो। अगर आप 8 का गुणा 7 में करोगे तो कितना होगा? 56। उसी दिन से ठाकुर जी महाराज को 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। तो ध्यान रखना, आज के बाद में कोई आपसे पूछे कि 56 प्रकार के भोग ही ठाकुर जी को क्यों लगाए जाते हैं, तो बता देना कि जब गिरिराज महाराज धारण कर रखे तो 7 दिन तक कुछ खाया नहीं था, इसीलिए ठाकुर जी महाराज को 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। जय जय श्री गिरिराज महाराज की, बाल कृष्ण भगवान की। आज कुछ समय व्यतीत हुआ है। कुछ समय व्यतीत होने के बाद में एक दिन मेरे प्रभु वृंदावन के वन में बैठे हुए, निधिवन में बैठ करके और अपनी मीठी मीठी मधुर बंसी को बजा रहे थे। जैसे ही बंसी बजाई तो बंसी की ध्वनि ब्रज में जितनी भी गोपी थी सभी गोपियों के कर्णों में जाकर के सम्मिलित होने लगी। गोपियों का भाव ऐसा बन गया, गोपी समझ रही है मेरा लाला मेरे समक्ष खड़े होकर के बंसी को बजा रहा है, ऐसा भाव उन गोपियों का हो गया। स्वर इतना सुंदर है कि जिस गोपी के कर्णों में जाता है वही गोपी मोहित हो जाती है बंसी की स्वर पर। सभी गोपी विचार करने लगी कि लाला अभी तो हमारे समक्ष खड़ा था, अब कहां अंतर ध्यान हो गया और ये बंसी की किलोल कहां से आ रही है। सभी विचार करने लगी है कि इस तरफ से लाला की बंसी की आवाज आ रही है, वह बंसी मुझे अपने पास बुला रही है। आज प्रभु से मिलने को इतनी बेताब हो गई सभी गोपी कि तैयार हो करके प्रभु के दर्शन करने के लिए चल दी। जितने भी ब्रजवासी थे सभी ने देखा कि गोपी किधर जा रही हैं, आश्चर्य में पड़ गए। अपनी अपनी गोपियों का हाथ पकड़ के लेकर के जा रहे हैं। गोपी, अरे तू किधर जा रही है? गोपी पहचान नहीं पा रही कि मैं किससे बात कर रही हूं, कौन मेरे हाथ को पकड़ रहा है। कुछ गोप अपनी गोपियों को खींच करके लेकर के आए, कमरे में बंद कर दिया। गोपियां अलमारियों में से निकल के बाहर निकलती हैं, रास्ते को खोजती हैं कि हे प्रभु आपसे मिलने का कोई रास्ता ही मिल जाए। एक गोपी तो तैयार हो रही थी, अपने देह का ध्यान नहीं रहा उस गोपी को। वस्त्र किस प्रकार पहनने हैं उसको पता नहीं है, श्रृंगार मुझे कैसे करने हैं उनको पता नहीं है। चूड़ियां हाथों में पहनी जाती हैं, उनको पता नहीं है कि चूड़ियां कहां पहनूं।
अपने नथनी लगा रही है, ध्यान नहीं है नथनी कहां पे लगाऊं। अपनी मांग को भर रही है, पता नहीं है कि मांग कैसे भरूं। उस बंसी पे ऐसी मोहित है कि अपने देह का ध्यान नहीं है। सभी गोपी पहुंच गई भगवान के समक्ष। जैसे ही भगवान के समक्ष पहुंची हैं तो प्रभु ने कहा है, स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि व ब्रजस्या नामयम कश्चित ब्रूता दमन कारणम। आइए गोपियों, आपका स्वागत है, लेकिन आप मेरे पास क्या कहने के लिए आई हो? किम कारणम भवान अत्र आगच्छत। क्या कारण है जो कि आप मेरे पास चली आई हो, और वो भी अपने अपने पतियों को छोड़ करके? इतनी रात है और इतनी रात में तुम अपने अपने पतियों को छोड़ करके मेरे पास चली आई हो गोपियों? अरे चली जाओ अपने घर पर। इतनी रात्रि के समय तुम मेरे पास आई हैं, ब्रज वाले क्या कहेंगे? और अपने पतियों की सेवा नहीं की आपने, और मेरे से मिलने के लिए आप चली आई हो। अरे गोपी, चली जाओ आप अपने घर, अपने पतियों की सेवा करना। सभी गोपी हट कहने लगी, प्रभु हम नहीं जाएंगे। और प्रभु से कहने लगी, हे प्रभु, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अरे आपका अंश तो हमारे अंदर समाया हुआ है, हमको आपको छोड़ के जाने का मन नहीं करता, हम कहीं नहीं जाएंगे। आज भगवान ने कहा है गोपियों, तुम्हें अपने पति की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि पति के ही चरणों में स्वर्ग होता है, और तुम अपने पतियों को छोड़ के मेरे पास मिलने के लिए चली आई हो। और भगवान कहने लगे, हे गोपियों, एक पत्नी थी, अपने पति की बहुत सेवा किया करती थी। एक दिन उसका पति हारा थका काम करने के बाद में आया। उस समय वह गोपी धान कूट रही थी। उसके पति को बहुत थकावट हो गई। जैसे ही उसका पति आया, उसने धान कूटना बंद कर दिया। उसके पति ने कहा, हे देवी, मुझे बहुत थकावट हो गई है, मुझे जल पान करा दो और मुझे थोड़ा शयन करने दो, आराम करने दो। गोपी ने जल पान कराया, अपनी गोद में अपने पति का सर रख लिया और पंखा झाड़ने लगी। आज जैसे ही पंखा झाड़ने लगी, अपने पति की पंखा झाड़ रही है वह गोपी। उसका एक छोटा सा पुत्र है जो अभी घुटवन घुटवन चलना ही सीखा है। हे गोपियों, वह अपने पति की इतना सेवा करती है कि जब तक वो उसका पति सोता रहेगा तब तक पंखा झाड़ती रहेगी। वो पंखा झाड़ते हुए जा रही है। देखा मेरा छोटा सा जो घुटवन घुटवन पुत्र है, वो घोटुन घोटुन चलते हुए अग्नि की तरफ चला जा रहा है। अग्नि दहक रही है एक स्थान पर। उस अग्नि की तरफ चलता हुआ चला जा रहा है।
घुटवन घुटवन जा रहा है। उस गोपी ने इस दृश्य को देखा, मन में विचार करने लगी, अरे मेरा छोटा सा नन्हा सा पुत्र है, ये क्या जाने कि अग्नि क्या करती है। घुटवन घुटवन चलता हुआ जा रहा है। उधर गोपी अपने मन में विचार करने लगी कि अगर मैं अपने पति की झाड़ू करना बंद कर दूंगी, उसको झाड़ना बंद कर दूंगी, पंखा हिलाना बंद कर दूंगी, तो मेरे पति की नींद खुल जाएगी और इसका पाप मुझे लग जाएगा। मेरा पति धर्म जो है वो नष्ट हो जाएगी, पति की सेवा नष्ट हो जाएगी। भगवान कहते हैं, गोपियों, उसका वह नन्हा सा पुत्र खेलते खेलते दधकती हुई अग्नि में गिर जाता है। जैसे ही गिरा, उस गोपी के नेत्रों में से आंसू बहते हैं। जैसे ही गरम गरम आंसू उस पति के सिर पे जाकर के लगे, उस पति की नींद खुल गई और भागती वह गोपी उस धधकती हुई अग्नि की तरफ पहुंची तो देखा अपने पति के धर्म के अनुसार जिसने वो अपनाया था, पति धर्म के अनुसार उसका जो बच्चा था उस धधकती हुई अग्नि में किलोल कर रहा है, खेल रहा है। हे गोपी, अरे तुम अपने पतियों को छोड़ करके आई हो, आपने अच्छा नहीं किया। आप जाओ और जाकर के अपने पति की सेवा करना। एक गोपी कहने लगी, वारे लाला, ऐसी दो चार कहानी तो हम पर भी आती हैं, सुनना चाहते हो तो सुनो। एक पति और पत्नी का जोड़ा था। उसकी पत्नी इतनी पतिव्रता थी कि रोजाना उनको स्नान कराने के बाद में स्वयं स्नान करती थी। भोजन बनाने के बाद स्वयं बाद में खाती थी, लेकिन अपने पति को पहले खिलाती थी, उसके बाद स्वयं भोजन पाती थी। कुछ समय व्यतीत हुआ। एक दिन उसके पति को कहीं बाहर से ड्यूटी के लिए ऑफर आ गया, तुम आओ और आकर के अपनी व्यवस्था को संभालो, अपनी ड्यूटी को संभालो, अपनी नौकरी को संभालो। जब ड्यूटी को निकलने लगा उसका पति, तो उस गोपी ने कहा, हे पतिदेव, आप मुझे छोड़ करके जा रही हो? आपको स्नान करने के बाद मैं स्वयं स्नान करते हूं, स्वयं स्नान किया करती हूं। आपको भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करती हूं, सुलाने के बाद स्वयं सोती हूं। आपके बिना मैं एक पल जीवित नहीं रह पाऊंगी। अरे किसको स्नान कराऊंगी, किसको भोग लगाऊंगी, किसको सुलाऊंगी? इस संसार में आपके बिना मेरा है भी तो कोई नहीं। उस गोप ने एक अपनी चित्र लिया, अपना एक फोटो लिया और फोटो लेने के बाद में उस गोपी को दे दिया, हे प्रिय, हे देवी, इस फोटो पर जल का छिड़काव लगा दिया करना, ये समझना कि मैंने स्नान कर लिया, तुम स्नान कर लिया करना। मेरे फोटो पर भोग लगा दिया करना, ये समझना कि तुमने मुझे भोजन करा दिया और स्वयं भोजन किया करना। मेरे फोटो को सुला दिया करना और स्वयं सो जाया करना। ऐसा कहकर के वह गोप चला गया नौकरी करने के लिए। अब रोजाना वही क्रिया वह किया करती, फोटो को स्नान कराती, स्वयं स्नान करती,
फोटो को भोग लगाती, स्वयं भोग करती। इसी प्रकार चलता रहा। 1 साल बीत गई। ऐसा करते करते हुए एक दिन वही गोपी अपने उस फोटो वाले पति के समक्ष खड़े होके उस फोटो का भोग लगा रही थी। इतने में उसका पति आ जाता है। उसका पति कहता है, देवी गेट खोलो, देवी दरवाजा खोलो। अब गोपी कह रही है कृष्ण से, लाला बताओ अब उस गोपी को क्या कहना चाहिए। सबसे पहले अपने उस फोटो वाले पति को भोग लगाए या दरवाजा जाकर के खोले। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अब उस पत्नी को क्या कहना चाहिए। उस फोटो वाले चित्र पे जाकर के उसको भोग लगाना चाहिए या दरवाजे पे जो पति खड़ा है वहां जाकर के उसको उस दरवाजे को खोलना चाहिए। बताएं। दरवाजा खोलना चाहिए। क्यों? अरे जब असली का पति आ गया तो फोटो वाले पतियों का क्या करना है। गोपियों ने कहा, लाला अरे वो तो असली के पति नहीं है, वो तो नकली के पति हैं। असली का पति तो तू मेरे सामने खड़ा है। ऐसे बर को क्या बरू जो जन्मे और मर जाए। बर बर यो गोपाल को जासे मेरा जुमड़ो अमर है जाए। लाला ऐसे पतियों को क्या करना जो एक बार जन्म लेते हो फिर बाद में जाकर के मर जाते हैं। मैंने तो पति आपको मान रखा है, आप ही मेरे पति हो, क्योंकि आत्मा सो परमात्मा, आप ही मेरे सच्चे पति हो। आज जब गोपियों की इस बात को सुना भगवान का मन गदगद हो गया और गोपियों के साथ रास रचाने लगे। जैसे ही गोपियों के साथ में रास रचाने लगे तो जितनी भी गोपी हैं उतने ही कृष्ण हैं। और गोपियां भी बता दूं, जब ये रास रचाए ना तो आजकल के कलयुगी मानव कहते हैं कि भगवान ने रास रचाया था, हम रास रचा लेंगे तो क्या हो गया। उनको बताना चाहूंगा मैं, जो भगवान के साथ जितनी भी गोपियां थी ना, 80,000 कर्मकांड के मंत्र होते हैं। कितने होते हैं? कर्मकांड के 80,000 मंत्र, उपासना कांड के 16,000 मंत्र, ये 96,000 मंत्र गोपी बनकर के आई हैं प्रभु के इस रास में। जब समुद्र मंथन हुआ था, भगवान कछुआ बने थे ना, वहां जितनी मत्स्य कन्याएं थी वह सभी मत्स्य कन्याएं इस जन्म में भगवान के पास गोपी बनकर के आई हैं। यह कोई साधारण गोपी नहीं है। त्रेता युग में जब भगवान राम वन में गए हैं, जितने भी संत मिले हैं, जितने भी वृक्ष मिले हैं, सही वृक्षों ने कहा है प्रभु काश हम आपके साथ रहते और गुणगान करते। वही संत, वही गोपी, वही संत और वही वृक्ष आज इस जन्म में भगवान की गोपी बन करके आई हैं। इस रास को आप रास की तरह न समझा करें, ये कोई साधारण रास नहीं था। इस रास में जितनी भी गोपी थी उतने ही कृष्ण थे। और एक और बात बताऊं, आप ये कहते हो ना कि भगवान कृष्ण रुक्मिणी मैया को भगा करके ले गए थे, अगर हम ले जाएं तो क्या हो गया। क्योंकि प्रवक्ता को सामने से जो स्पष्ट बात होती है उसको बोलना चाहिए, गांव का हो या बाहर का। आप ये कहते हो ना कि कृष्ण भगवान रुक्मिणी मैया को भगा करके ले गए थे, हम ले जाएंगे तो क्या हो गया, वह सुन लीजिए।
कभी भी कृष्ण भगवान रुक्मिणी मैया को भगा करके नहीं लेकर के गए थे। पता है कैसे? कात्यायनी मैया के मंदिर में जब रुक्मिणी मैया गई थी ना, और भगवान उनको लेने के लिए गए थे, और जैसे ही रथ पे चढ़ने वाले थे ना, सबसे पहले रुक्मिणी मैया रथ पे चढ़ी थी और भगवान का नीचे से हाथ पकड़ा था। रुक्मिणी मैया ने भगवान को बिठाला और स्वयं रथ हाँक करके लेकर की गई थी। स्वयं इन कलियुगी बातों में आकर के आप ऐसे ऐसे घृणित कार्य करते हो, आपको शर्म नहीं आती क्या? हैं? आप किसी की बहन बेटी को लेकर के जा रहे हो, वो भी आपकी भी तो कोई बहन बेटी होगी। किसी की तरफ गंदी निगाह से देखने से पहले आप ये नहीं समझते कि हमारी बहन बेटी हमारे समक्ष है? शर्म नहीं आती आपको? लाज नहीं आती इस बात पर? धिक्कार है आपके लिए, आपके जीवन के लिए। आप स्वयं ये समझते हो कि हम किसी भी बहन बेटी को देख रहे हैं, क्या कोई सामने वाला पागल है? उसकी आंख फूट गई है क्या कि सामने वाला व्यक्ति जो है आपकी बहन की तरफ आंख उठा के नहीं देखेगा? और क्या कहते हो, मेरी बहन की तरफ देखा तो आंख नोच दूंगा। शर्म नहीं आती फिर तुम्हें दूसरे की बहन बेटी को देखते हुए? आज के बाद कथा देख